मोक्ष संन्यास योग. The 46th shloka of Moksha Sannyasa. स्वधर्म की स्वधर्म की रक्षा से, स्वधर्म के अभ्यास से अपनी सांसारिक गति में एक सहजता आ जाती है. इस सहजता के बदले हमें चारों तरफ जैसे मुक्ति, चारों तरफ सक्रियता, चारों तरफ प्रफुल्लता के एहसास होती. जिनको अपने जीवन में ये स्वधर्म रक्षा करने के कारण सहजता अनुभूति होती है, उनको पूछिए कि उनका तत्परता, उनके स्वभाव में चंचलता होते हुए भी स्थिरता, ये अद्भुत एक, जिसे कहते हैं एक अद्भुत स्थिति होती है जो स्वधर्म से ही हर कुछ, हर ताला को खोलने की सक्षमता रखते हैं. जैसे हमने बचपन में अपने जीवन में देखा, जब हम संगीत सीखते थे, चाहे वो क्लासिकल के माध्यम से होकर या स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट गिटार, तो संगीत जब सीखते हैं और रियाज करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हर एक वाद्य यंत्र, चाहे आप उससे निपुण हो ना हो, समझ आ जाती है. अगर आपने कोई भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट सीखा है, जैसे गिटार हो, सितार हो, वीणा हो, बैंजो हो, तो एक बार एक प्रकार की सीखने से आपको हर प्रकार की इंस्ट्रूमेंट की एक आभास होती है और इसका आप जो कहते हो प्रिंसिपल भी आपको पता होता है. तो एक चीज सीखने से, जो संगीत सीखते हैं वो हर इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे कोई भी राग हो, उनको एक आभास होता है, आगाज भी होता है कि ये हम कर सकते हैं और इसमें वो मजा या लुफ्त जो कहते हैं वो भी लेते हैं. लेकिन एंजॉय इट. जो अपना स्वधर्म रक्षा करते हैं, हर धर्म को, हर कर्म को वो अनोखे नजर से देखते हैं और बहुत ही तारीफ करते हैं. जो अपने जीवन में बारीकियां जिनको पता है, दूसरों के जीवन में बारीकियों को भी वो तारीफ करते हैं, नजरअंदाज नहीं. जब आपकी वाणी से किसी की जो कर्म करने का और एक सुंदर सा जो भी कर्म करने का एक अंदाज होता है और उससे आप पहचान लेते हो, तारीफ करते हो,
और उसे साधुवाद देते हो उस कर्म के लिए जो इतना आसान नहीं था, लेकिन स्वधर्म के कारण इतने बारीकी से अपना कर्म को निभाया है। जो आप में जो अपना खुद का स्वधर्म निभाते हैं वो सबका स्वधर्म उनको पता चल जाता है। तो आज का जो प्रसंग है कि कोई भी कर्म बुरा नहीं होता है। कोई भी कर्म से हम साधु बन सकते हैं, साधक बन सकते हैं। गीता तो भगवत गीता एक प्रकार का है। ऐसे बहुत सारे गीता की रचना हुई है। जहां त्याग है वहां गीता की रचना। तो बहुत सारे गीता है। राम गीता है, जब राम जी सीता जी को छोड़ के आते हैं, लक्ष्मण जी को कहते हैं कि आप उन्हें ले जाओ, वनवास में छोड़ दो। तब जब लक्ष्मण छोड़ के आते हैं, अपने भाई की रवैया को इतना उनको क्रोध आता है, अभिमान आता है। ऐसे कैसे कोई इंसान कर सकता है अपने गर्भवती पत्नी के साथ। जब लक्ष्मण राम जी को वर्षना करते हैं, राम जी जो बात बोलते हैं वो राम गीता बनता है। एक व्याध है जो पशुओं को मार कर जीता है, जो अपना स्वधर्म व्याध के रूप में निभाया है। वो अपने स्वधर्म से जो उनकी त्यागपूर्ण बात है, उनके स्वधर्म के लिए जो त्याग किए हैं, वो व्याध गीता बना। तो गीता का रचना आप देखिए, जब कोई स्वधर्म पालन करता है, उसमें त्याग का आभास होता है और आध्यात्मिक गति की अनुभूति होती है। उनकी वाणी गीता बन जाती। जहां त्याग होती है वहां गीता मैया होते हैं। जब जब आप त्याग करेंगे, आपका जीवन, आपका वाणी, आपका गीता उसमें निखरेगा। तो आज का जो कि कोई भी कर्म, कोई भी स्वधर्म असुंदर नहीं होता है। हर एक कर्म, हर एक स्वधर्म को एक उपासना मान सकते हैं। ईश्वर निकट जाने की एक रास्ता, राह हम मान सकते हैं। उसे बताया गया है इस 46 श्लोक में। यतः प्रवृत्ति ही भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्माणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः। जहां से सब कुछ शुरू होता है, वहां तक पहुंचने की जो कोशिश कर्म के माध्यम से, स्वधर्म के माध्यम से, वही साधना होता है। जैसे गंगा की शुरुआत गंगोत्री तक पहुंचने की एक साधना होती है। इतने बड़े गंगा, इतने स्रोत, इतने प्रखर स्रोत, इतने फैलावा, उसी का शुरुआत गंगोत्री
जहां से गंगा निकलती है। बहुत सारे साधक शुरुआत को देखना चाहते हैं। वैसे ये फैला हुआ ब्रह्मांड जहां से शुरू हुआ है, वहां तक पहुंचने के लिए एक ही साधन है, अपने स्वधर्म को रक्षा करना, अपने स्वधर्म को समझना। कोई भी कर्म से आप शुरुआत कर सकते हो मूल तत्व को जानने के लिए। कोई भी कर्म से, ऐसा कोई कर्म नहीं है जो आपको मूल तत्व के साथ मुलाकात नहीं करवा सकता। तो बात होती है अपने कर्म से नहीं, हमारी जो कर्म का कारण होता है, अपना एटीट्यूड होता है। वही एटीट्यूड कर्म के साथ जब लगता है, वो अपना राह, मूल जहां से सब कुछ बनाया गया है, जहां से सब कुछ सृष्टि हो रहा है, वो मूल तत्व तक अपना ये कर्म हमें ले जा सकता है। लेकिन कर्म के साथ हमारा एक अंदरूनी समझ, जो समझौता होनी चाहिए कि ये कर्म, कोई भी हम कर्म कर रहे हैं, उसका रास्ता मूल तत्व तक है। ये विश्वास कोई भी कर्म का रास्ता ईश्वर तक ले जा सकता है। हमारे जीवन में ये जो जीवन बना है, जो विश्वास पर टिका हुआ है कि आकाश फटेगा नहीं, गिरेगा नहीं अपने सर पर, पृथ्वी की स्थिरता, जल की बहाव, अग्नि की तेज, ये जो हमारे विश्वास है, वैसे भी एक विश्वास होनी चाहिए कि कर्म माध्यम से, स्वधर्म की रक्षा से हम ईश्वर तक, ईश्वर से मुलाकात कर सकते हैं। ये जो विश्वास अपने कर्म पर, अपने बाहुओं पर, अपने सोचने की शक्ति पर, अपने कर्म तत्परता के साथ, चंचलता के साथ, जब अपना विश्वास बढ़ता है कि ये कर्म, ये जो गति मेरी सदगति है, हमें हर समय आनंद अवस्था में कर्म से हम आनंद प्राप्ति करते हैं, क्योंकि कर्म हमें मुक्ति की ओर ले जा सकता है। हर एक कर्म, अपना जो स्वधर्म आपने माना, कोई भी स्वधर्म आपने माना, जो कर्म आप कर सकते हो उसी से शुरुआत कीजिए। चाहे वो हाथ पैर हिलाने की हो, या वाणी की हो, या सोचने वाला कर्म हो, कोई भी कर्म से आप देखो, आप शुरुआत कर सकते हो। किस लिए शुरुआत कर सकते हो? आपकी ईश्वर से मुलाकात की अपॉइंटमेंट, आपका कर्म आपका अपॉइंटमेंट है ईश्वर के साथ। तो एक कहानी जरूर यहाँ कहेंगे। बहुत सारे इंसान एक मंदिर बना रहे, मिलकर मंदिर बना रहे। तो एक साधु उस तरफ जा रहा था। तो एक इंसान जो वो मंदिर बना रहा था, बहुत ही व्यस्त रहता था अपना मुखमंडल में, बहुत ही क्रोध, शांति और ये सब दिखता था। तो वो साधु उनको पूछा, अरे भैया तू क्या बना रहा है? वो बहुत चिढ़कर कहा कि तुझे पता नहीं, मैं इस अपना सर यहाँ लगाकर, अपनी हाथ को खंडित करके यहाँ एक मंदिर बना रही हूँ। बहुत चिढ़कर कहा।
तो साधु समझ गया ये उसका स्वधर्म नहीं है, वो मानता नहीं है, तो बहुत चिढ़कर कर्म करता है। फिर भी वो मंदिर बनाता है, लेकिन उनका उसके मन में मंदिर बनाने की श्रद्धा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, और आगे निकला और एक वही मंदिर बना रहा था, और एक इंसान तो उन्होंने उनको भी पूछा, अरे भैया तू क्या बना रहा है, इतना कर्म कर रहा है क्या? वो बड़े प्यार से कहा कि अपने घर गृहस्थी चलाने के लिए मुझे तो अर्थ सामग्री चाहिए, नहीं कर्म नहीं करने से कैसे होगा, ये कर्म मेरे घर चलाने के लिए मैं कर रही हूँ। तो संतुष्टि हुआ, जो भी कर रहा है अपने घर चलाने के लिए, गृहस्थ चलाने के लिए, अपने बाल बच्चे को चलाने के लिए। तो उसके मन में थोड़ा सा एक श्रद्धा था, एक शांति की आभास थी कि चलो अपने कर्म के कारण, अपना जीविका के कारण अपना घर चल रहा है, उसी संतुष्टि से वो कर्म कर रहा। थोड़े और आगे निकला तो एक बहुत ही शांत मूर्ति, जो अपना कर्म में पूरा निपुण होकर, पूरा उसमें पूरा लीन हो गया था अपने कर्म में, एक शांति की आभास अपने होंठ में, एक प्यारी सी जो कहते हैं मुस्कान के साथ वो अपना कर्म कर रहा था। साधु उसको देखता ही रह गया कि इतना मगन होके वही कर्म जो चिड़चिड़ा कर करते हैं, वही कर्म जो अर्थ के लिए करते हैं, वो इतना मगन होके क्या उसको मिल रहा है कि इतना मगन होके कर रहा है। तो बहुत ही सूक्ष्मता से उनके पास साधु पहुंचे, और जब वो अपने कर्म से थोड़ा अलग हुए तो उन्होंने पूछा कि आप भैया क्या कर रहे हो इतने मगन होके? वो बहुत ही सहजता से बोले, हमारे ईश्वर के घर बना रहे हैं, ईश्वर के लिए, ईश्वर के लिए घर बना रहे हैं, तो मगन होके करना पड़ेगा, तो ईश्वर का घर बना रहे हैं। तो देखिए 3 व्यक्ति वही कर्म कर रहे हैं, लेकिन अपना रवैया कैसा है कर्म के साथ, ये बहुत ही मायने रखता है हमारे मुक्ति के साथ, हमारे गति के साथ, हमारे सहजता के साथ, हमारे इवोल्यूशन के साथ, हमारे क्लास प्रमोशन के साथ। हर कर्म ईश्वर तक ले जा सकता है, ऐसा कोई कर्म नहीं जो ईश्वर तक नहीं ले जा सकता। तो कर्म में कोई खराबी या अच्छाई नहीं होता है, भाव में होता है, और भाव से भगवान बनते हैं, भाव नहीं होने से अभाव रहता है। अभाव से किया हुआ कर्म संपूर्ण नहीं हो सकते हैं, हालांकि आंखों से वो संपूर्ण दिखे, लेकिन भाव रहित कर्म असंपूर्ण होते हैं। आपने आलू का भाजी बनाया है बिना भाव के, तो वो असंपूर्ण हुआ। अगर उसमें भाव डाला तो संपूर्ण भाजी बना। कोई भी कर्म भाव रहित असंपूर्ण होता है, और भाव से आप भगवान बनाते। तो ये कर्म और भाव की बात है। कर्म और भाव, अगर हर कर्म करने के वक्त हमें पता है कि ये कर्म ईश्वर तक लेता है, ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए ये हम कर्म करते हैं, ये उन्हीं का संसार है, उन्हीं से निकला है, उन्हीं का काम करने के लिए हमें यहाँ भेजा गया है, उत्पन्न किया गया है, क्योंकि उनका हाथ पैर आंख वांख कुछ नहीं है, जो करते हैं हमारे से ही करवाते। तो उन्हीं का काम, उन्हीं का कर्म, उन्हीं तक पहुंचना है, ये विश्वास, ये ज्ञान आपका स्वधर्म को बढ़ावा देता है। स्वधर्म के कारण आपकी गति सद्गति में परिणत होता है, भाग्य सौभाग्य में, अभाव भाव में। यही होता है स्वधर्म की कथा। Will this do?
ये चलेगा? यस, बहुत अच्छा, अच्छा समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपादक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानवस्थिता तत्र तेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यन्तं न विदुः सुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमः वन्दे परमानन्द माधव परमानन्द माधव परमानन्द माधव। So this finishes the class of Science of Aware Living. Thank you so much for listening to it. आभारी हूँ। आज का मूल मंत्र, the take home note for today's class, कि कोई भी कर्म से आप पहुंच सकते हो आपके विश्वास तक। जहां आपका विश्वास है वहां तक आप पहुंच सकते हो। स्वधर्म रखना मतलब त्याग ही त्याग है। एक कर्म में निपुण होना मतलब बहुत सारे कर्म को छोड़ना। तो निपुणता त्याग का परिभाषा, आप अगर किसी में एकदम निपुण हो इसका मतलब आपने कितना चीज त्याग किया है उस निपुणता के लिए। क्रोध त्याग किया, इतने सारे मनमानी त्याग किया। तो एक कर्म में ईश्वर को जो प्राप्ति करने के लिए आप कितने चीज त्याग करते हो, उस निपुणता तक पहुंचने के लिए इसी से बनता है ये स्वधर्म का जो ज्ञान और स्वधर्म का जो कहते हैं, जो आपका स्वधर्म रखते हैं उनका जो इस संसार पर आशीर्वाद रहता है। स्वधर्म रखने वाले ही आशीर्वाद दे सकते हैं। स्वधर्म रखने वाले ही राह दिखा सकते हैं। कौन आशीर्वाद दे सकता है? जो राह दिखा सकता है वही सिर्फ आशीर्वाद दे सकता है। ये स्वधर्म रखने वाले राह दिखाते हैं। छबिनानी चलिबो? बहुत बढ़िया चलो। कौन सा मोती मिला? वो मोती स्वधर्म। आई थिंक सबको स्वधर्म समझ में आ गया। शैली? सच बात जी दीदी, थोड़ा बहुत खुलासा हुआ। गीता का त्याग का क्या जो भाव है, जहां त्याग वहां गीता है। और वो स्वरचित गीता होगा, आपका गीता होगा। जो त्यागी है वो जो बोलते हैं वो गीता बनता है। जो भोगी है जो बोलते हैं वो गीता नहीं बनता। और त्याग के साथ निपुणता का बहुत जो कहते हैं कनेक्शन रहता है। माँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज बहुत ठंडा पड़ी। नमस्कार नागो। तो आपका जीवन में स्वधर्म प्रकटित हो और उसी को माध्यम लेकर आप ईश्वर की भावना में, ईश्वर जो भगवान की रचना में आपका कर्म भगवान का रचना हो, ये
सोचकर अपना कर्म जरूर कीजिए कि आपका कर्म आपकी भगवान की रचना करवाता है। आपका कर्म, आपका सोच, आपका भगवान है। तो भगवान सोच में जब आते हैं और आपका कर्म के साथ वो सोच जुड़ा रहता है, तो थोड़ा बहुत we should be careful about our work, क्योंकि उसमें भगवान बसते हैं। कोई भी कर्म भगवान बसते हैं उस कर्म में। जैसे आपने बचपन में जिग्सॉ पजल किया है, वो ऐसा दिखता है, लेकिन जब आप उसे ठीक तरह से जोड़ देते हैं तो एक अच्छा सा चीज उभर आता है। वैसे कर्म ऐसा फैला हुआ होता है, जब हम निपुण हो जाते हैं तो भगवान की दर्शन उसमें होती है। वो जिग्सॉ पजल की तरह। तो मन लगाकर वो जिग्सॉ पजल को, अपने कर्म को संपूर्ण कीजिए भाव के साथ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी, बाय। हरिओम प्रभा जी, सबको हरिओम। सब संध्या मैडम अच्छी ना पढ़े लेनी पढ़ेले से कौन तोर सेठी काम करंती पुरी रे? ना से प्रोफेसर, मो प्रोफेसर थिले, मो सीनियर्स। ओके, माने कटक रे अछंती? सॉरी गलानी से रिटायर कर सारे। ओ ओके ओके। हाँ हरिओम धन्यवाद। दीदी। हेलो हेलो, ऑल गुड। बाय अर्पिता। बाय। टेक केयर। ओके। आंटी आपको बात करना या बात बंद कर दूं आंटी? नहीं कुछ बात करना है तेरे को? नहीं, मुझे नहीं करना है, किसी और को करना है तो कोई करेंगे तो करेंगे। है ना, आज बहुत क्लियर हुआ होगा कर्म कैसे, भाव कैसे। रोज हम सत्संग में बातें करते हैं, लेकिन और क्लैरिटी से तुमको समझ आता होगा। तो यदि कर्मों के पीछे तुम्हारा भाव, और भाव तुम्हारा जैसे जैसे समझदारी होगा, जितना प्यूरिटी होगी, कितना तुम्हारा अपना स्वरूप का ज्ञान है, तो तभी तुम्हारा स्वधर्म पता चले। तो स्व को नहीं जानने से सब कर्म में विकृति हो जाए। सब कर्म अकर्म के बदले में विकर्म बन जाता। विकर्म तो नहीं है, माने जो कहते हैं, जो विनोबा भावे में गीता में तो विकर्म तो अच्छा है। विकर्म हाँ, माने कुकर्म बन जाए। कुकर्म बन जाता, क्योंकि करने वाला गलत सेंटर से बोलता है। तो भाव बहुत हो, और भाव ज्ञान बिना भाव नहीं हो सकता है, श्रद्धा बिना भाव नहीं हो सकता है। तो इसको बहुत बारीकी से अपने को टटक, तुम्हारा अंतर्गत सत्य के साथ पूरा क्लैरिटी, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन। तो इसीलिए गुरु वाक्यम सत्यम करना पड़ेगा, ऊपर से तुमको नीचे आना पड़ेगा। मैं जो मेडिटेशन बताती हूँ ना, माउंटेन टॉप व्यू मेडिटेशन, तुम पहले तुम्हारा डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओ। तुम शुद्ध बुद्ध हो, तुम शांत स्वरूप हो, देन भाव तुमको देख पाओगे। तुम शुद्ध बुद्ध हो, अभी भाव में अशुद्धि आ रहा है, यू कैन ऑब्जर्व, देन इमीडिएटली जैसे यू सी इज टू बी फ्री। बहुत सिस्टमेटिक तरीका से तुम फ्रीडम को और स्थिति को अनुभव कर पाओ। नहीं तो कभी नहीं। यदि तुम अपूर्णता, तुम्हारा भाव गड़बड़ है, तो अपूर्णता वाला कभी जिंदगी भर पूर्ण नहीं हो पाए। अपूर्णता का अज्ञान ही संसार, कॉन्फ्लिक्ट, कंफ्यूजन। पूर्णता का भाव ही सब संसार से मुक्ति, तुम्हारा क्लैरिटी, सब ऐसे ही चलेगा। तो लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगी। तुमको आज इट इज दिखाई जाएगा कैसे क्या हो रहा है, सामने वाला कैसे संस्कार का वशीभूत होके कर रहा है, कोई किसी का कसूर नहीं है। ऐसा ही सब प्रकृति चलता रहता है, लेकिन तुमको प्रकृति में परमात्मा का दर्शन अपने आप होना शुरू हो जाता। जैसे अभी वो राम गीता और व्याध गीता बोली, वो ये रामकृष्ण गीता में लिखा हुआ है। राम गीता, राम जो देख पा रहे हैं, लक्ष्मण नहीं देख पा रहे हैं। हम अभी तक भी कहते, मेरे को भी लगता था ये कैसे राम ने छोड़ दिया सीता को,
मेरे को बिल्कुल नहीं अंदर से अच्छा नहीं लगता। जब भी ज्ञान समझ आया तभी पता चलता, क्योंकि सब सपना में हम लिमिटेड बुद्धि से इमीडिएटली जजमेंट अच्छा बुरा कर देते हैं, ये गलत है ये सही है, यही इनकम्प्लीटनेस। पूर्ण जो पूर्णता को समझा है वही सब जगत में परमात्मा का लीला दिखाई जाएगा। यू विल एंजॉय योर लीला। ज्ञान बिना कोई संसार को अनुभव नहीं कर सकता है, आनंद नहीं ले सकता है। दुखी सुखी, अच्छा बुरा, फिर ये मैं क्या करूं, वो क्या करूं, ये गलत हो गया, सही हो गया, मेरे को ऐसे बोला, मान लगा, ये हजार शब्द। तो पहले कम टू द, कितना भी तुम दूर चले जाओ, पहले कम टू द पीस, कम टू द सोर्स, तो फिर अपने आप सॉर्ट आउट होती जाएगी। ये बात, यही सत्संग है। नहीं तो सब फिर वो कुछ बन के कर रहे हैं। सत्संग सत से शुरू होगा, और जिसका अद्वैत क्लैरिटी नहीं है वो सत्संग करने के लिए माने उपयुक्त नहीं। तो नम्रता पूर्वक सीखते चलो, ऐसे। समझी सहेली? जी आंटी। तो गीता हमारा आधार है, वो सब बताता रहते हैं, बैलेंस मनुष्य जीवन। हम सत्संग आते हैं, वी शुड बी ए गुड पर्सन फर्स्ट। गुड पर्सन, सात्विक सफाई नहीं होगा अंतःकरण का, वो सत्य ज्ञान को धारण करने का नहीं हो पाएगा, नहीं धारण कर। तो पहले पात्र तैयार होता है, तो सत्संग सुनते सुनते तुम्हारा पात्र तैयार होता है, और जिसका पात्र तैयार है इमीडिएटली ऊपर बैठ जाता है। गुरु जो कहता है अहं एव तत्त्वम् अखिल लोक साक्षी, ऊपर से बैठ जाता है। फिर इससे वो देखता है अपने को, बाहर को नहीं, अपने को। हम अपने को नहीं देख के बाहर में 200 गुणों में चले जाते हैं, तो हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस बनी रहती है। अज्ञान, बॉडी कॉन्शियसनेस इज लिमिटेड। संकुचित चेतना, बॉडी के साथ मन है, दोनों मिलजुल के छोटा दिल से सबको अब करके सब ठोकर लगाते रहे। दैट इज द पेन, दैट इज द। समझी शिल्पा बेटा? आंटी बहुत क्लैरिटी आती है आंटी आपकी बात सुन के। हम्म, हाँ आंटी तेरा समझ आया। कर। आवाज नहीं आ रही क्या आंटी? नहीं नहीं, डिस्टर्ब हो रहा था, अभी बोल। मैं कह रही हूँ आंटी की बहुत क्लैरिटी आती है आंटी। हम्म। मुझे समझ नहीं थी कि सामने तो वीडियो छोड़ बंद कर दिया दे, बीच में। तो वीडियो बंद कर दे फिर। आंटी मुझे भी ये बात समझ में नहीं आती थी कि भगवान राम ने जैसे, मैं आंटी आपकी बात सुन के काफी क्लैरिटी आती है। और जैसे आंटी ये भी है ना, मुझे भी नहीं समझ में आता था कि ये भगवान राम ने सीता को क्यों छोड़ दिया था। तो लेकिन अब समझ में आता है आंटी कि हम जहाँ से देख रहे हैं और जहाँ से वो देख रहे थे, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। हम देह अभ्यास में बैठ के लिमिटेड में देख के सोचते हैं आंटी। बिल्कुल आंटी। क्योंकि रामो एक अस्तित्वगत पूरा प्योर चेतना ना, वो आया है उनका माने वो प्रकृति में आए हैं, फिजिकल फॉर्म लिए हैं, तो प्रकृति का समष्टि में भलाई करने के लिए। तो राम ने जैसे ऐसे हो गया, तो समष्टि में सब लोगों का भी तो भिन्न भिन्न लेवल ऑफ हायरार्की ऑफ चेतना डेवलप्ड है ना। तो तुम जैसे हो, राम जो लेवल में पूरा टोटल अवेयर होके वो लीला करे, इसलिए राम लीला कहा जाता। तो हमारा क्या, हमारा लीला नहीं होता। हमारा सब कर्म बन जाता है, जजमेंट करके, दुख सुख जजमेंट हो जाता है। हम सारा क्या कहोगे उसको, लीला का विपरीत क्या होगा? हमको यही चेंजेबल जो लीला हमको सत्य लगता है, हम दुखी सुखी हो जाते। लेकिन इसलिए रामो लीला, कृष्ण लीला, लीला माने जॉयफुल, आनंद। ये सब सपना वो तुमको दिखाना चाहते हैं, हमको ये सपना ही हमको सत्य लग रहा है। तो इसलिए हम जागने से ही हम राम को समझ पाएंगे। हम ये टोटल जागृत हमारा चेतना प्योर नहीं होने से, और इसके पीछे हमारा भाव पूरा वननेस वाला नहीं होने से ये होगा नहीं। समझे सहेली? तो इसलिए ये साधना रोज रोज सत्संग के थ्रू हमारा धुलाई हो रहा है, एक एक परत हमारा चेतना साफ हो रहा है, और निश्चय के साथ वो चेतना साफ तुम करते चलो, थकोगे नहीं। तो फिर भाव ठीक होगा, कर्म अपने आप होगा। सपोज आज मेड नहीं आई, मैंने सपोज मेरे को मैंने हट्टी कट्टे सास है, बहू है, लेकिन सारा दिन मेड आज एक दिन नहीं आने से, सपोज बर्तन झाड़ू के लिए तुम गेट के पास खड़े रहते हो,
मैंने दिल्ली में देखा है, कोई मेड जाएगा तो पैसा देके उससे कराएंगे। मैंने कितना बेवकूफी है। तुम दोनों हट्टे कट्टे औरत हो, कितना बर्तन होगा, दोनों मिलजुल के कर सकते हो। हाथ खाली यही गुरु बताता है कि देखे परमात्मा को साथ लेके चल, तेरा हाथ परमात्मा हिलाता है और पानी तो परमात्मा रूप में आता है। एवरीथिंग इज डिवाइन, यही भाव है। ऐसा ही भाव, दृष्टिकोण बदल जाता है। पानी में डिवाइन, हाथ में डिवाइन, करने वाला साबुन भी डिवाइन, करने वाला डिवाइन, तो घर तेरा दिव्य हो गया। से कर्म भी हो जाता है, क्योंकि कर्म और कर्ता, कर्ता भगवान है तो कर्म भी सब लीला हो जाता है। भाव जब तक तुम्हारा प्योर नहीं हुआ, कर्ता में तुम हो जाते, यही देखने का। कहाँ कहाँ तुम कर्ता बन जाते हो। कर्ता इस जगह आंकड़ा हम कहते हैं, फंसा हुआ कहाँ है। तो इमीडिएटली कर्ता को नहीं आ जाओ, ऑब्जर्व योरसेल्फ। सपोज तुमको बाहर जाके किसी का गॉसिप करने के लिए मन में भाव आ रहा है, क्यों जाएगा, क्या करेगा, तेरा कर्म बनेगा, तेरा भाव क्या है। तो क्यों अपने आप में तृप्त नहीं है। इतना सुना, इतना पढ़ा, क्यों तेरे को अभी पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो अपने साथ बैठने में मन नहीं लगता, क्यों तू बाहर जाके देखता। ऑब्जर्व करो। जब भी तुम साधना में ऐसे रहोगे, अपना इंटरनल साधना में, तुमको सब पता चलता जाएगा। दिस इज सेल्फ नॉलेज, निजी को जानोगे। मेरे को पता है, सपोज मैंने सोफा पर बैठी थी, फटाफट में जाके हमारा गेट के पास खड़ी हो जाऊंगी, तो 2 मिनट पता नहीं चलेगा। हमें देखने में सब बाहर चला जाता है मन, फिर अपने ऊपर देखता है तो क्यों बाहर आ गया, ऑटोमेटिक आ गया बेहोशी में। सारा चीजें बेहोशी में। तो ये सारा जो हम ब्रीदिंग टेक्निक बताते हैं, ये सारा इश्क बताते हैं, कैसे एक दूसरे का देख सीख के तुम थोड़ा धीरज में आ जाओगे, तुम्हारे अंदर परमात्मा के लिए प्रेम होगा। परमात्मा का प्रेम आने से तुम्हारा भाव ठीक हो जाएगा। देयर इज नो द्वैत, वो सब एक्सटेंडेड सेल्फ है तेरे, अपना अपना स्वभाव संस्कार में फंसे हुए हैं। तू भी ऐसे ही थी, तू शुक्राना में आ गई, तेरे को गुरु मिला, उनको भी तेरे प्रेजेंस में उनको भी मिल जाएगा। तू, तेरा मन जैसे साफ हो गया, उनका मन भी साफ हो जाएगा। ऐसा ही एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक ग्रुप में हम आनंद पूर्वक लीला करते करते, भजन करते करते, हम भवसागर में रहते हुए भी भवसागर में पारा। दैट इज द समझ ऑफ स्वधर्म। तो आनंद, जो गुरु क्या कहते हैं, हसन दिया खेलन दिया, हंसते खेलते हुए। तो कल परसों जो हम घर में हमारा किया था, जो शाम को, तो एक प्रेमी 2 साल हो गया आ नहीं रही थी, और वो बिजी थी और आ गई। और वो भी इसी बीच में बहुत सारा सेवा, बहुत सारा क्लास वगैरह लेती है आध्यात्मिक ज्ञान में, उसका बहुत क्लैरिटी हो गया। मैंने कहा तू अभी बता, क्या करे तेरे वैकुंठ को, जहाँ साध संगत ना हो। कितना भी ध्यान करो, समाधि करो, कितना भी ज्ञानी ध्यानी बन जाओ, बहुत समझ खुल गया, लेकिन साथ संगत बिना आनंद नहीं होगा। इसीलिए तो सुखदेव ने भागवत रचना की। एक जानकारी से जॉयफुल लीला करना और एक अज्ञान नशा से करना, दैट इज द ओनली डिफरेंस। एक है मन और एक है परमात्मा। परमात्मा को समझ जाने से लीला हो जाएगा। क्या करे तेरे वैकुंठ को, जहाँ साथ संगत ना। तो ये आनंद पूर्वक सबके साथ मिलजुल के देखो। अभी शैली तुम कितना सेवा में आ गई। ज्ञान का सेवा सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेवा। समझिए, जो ऋण कहते हैं ना, कितना ऋण है, कितना ऋण है। देव ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, नर, क्या यज्ञ, यज्ञ कहा जाता है ना गीता में। देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, और क्या है, क्या क्या यज्ञ सब होता है। ज्ञान यज्ञ सबसे हाईएस्ट चीज, ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ से तुम सब यज्ञ कर सकते, सब कर्जा तुम डिजल्व करा सकते, क्योंकि यही कर्ता कौन है, कर्ता परमात्मा है, तो सब खत्म। कितना इजी है ये बातें, लेकिन ये बातें करने से, ये प्रेम प्यार से हम समझ जाते। जहां तुमको कुछ लग रहा है, कोई क्वेश्चन, जैसे ये जैसा ये अनिता बोलती है, प्रभा दीदी ऐसे क्यों बोला, तेरे को जहां लग रहा है उधर ही तू है। कर्ता इज देयर, अज्ञान अहंकार इज देयर। तुमको वाह मिलने को इच्छा है, कर्ता इज। तुम इतना किया, मेरे को अप्रिशिएट नहीं मिल रहा है, तुम कर्ता, अहंकार इज। छोटी छोटी बातें तुम देखो, अपने को, अपना अंतर्गत सत्य को सच्चाई से जानो। सामने तुमको, तुम अंदर को नहीं जान सकते हो, इसलिए बाहर तुम्हारा सिचुएशन आके दिखाता है तुम कहाँ खड़े हो। तुम गलत जगह में खड़े हो, तुम्हारा केंद्र सही नहीं है। हमारा जो टीचिंग है, जो केंद्र में जुड़ा रहेगा, जो सोर्स में जुड़ा रहेगा, जो परमात्मा में जुड़ा रहेगा, उसको सब ठीक लगेगा।
तुम विकेंद्रित हो, प्रकृति को सत्ता दे दिया, तुम दूर आ गए हो। प्रकृति सत्य नहीं है, अभी है अभी चला जाए। अभी बेटा का बुराई कर रहे हो, अभी बेटा शादी करेगा भाग जाए, नहीं तो बेटा मर जाए, तू भी मर जाएगी, तू भी भाग जाएगी। एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। तो किसको सत्य करके बैठे हो? सत्य खाली समझ, बोध ही सत्य, वो है ही है, वो निर्गुण है, आता है सगुण में लीला करने के लिए। लीला नहीं हो पा रहे, तुम दुखी हो, तुम ऐसे तुम्हारा भाव को बनाओ, परमात्मा को सामने लाओ। इसीलिए ये सारा बताया जाता है, इतना शब्द, नहीं तो कोई शब्द का जरूरत नहीं। तुम फिर शब्द में फंस जाते हो, मनो शब्द में रस लेता रहता है, रोज सत्संग सुनने का लिया मनो नशा करता है, तुमका प्यार लीला के लिए। समझे बात को सर? जी आंटी। हाँ बात। विद्या जी कुछ बोलोगे? आपका म्यूट खोलिए, आपका म्यूट खोलिए। अब आपका म्यूट खोला नहीं, आपका बंद है। वो जो स्पीकर है ना उसमें एक, हाँ हाँ अभी बोलिए। मेरे को बहुत अच्छा आज कैच हुआ भाव का। भाव बिना भक्ति नहीं आ सकती, और भाव के बिना कोई कर्म भी पूरा नहीं है। ये बहुत अच्छा लगा कि आज हर कर्म में अच्छा है, जो भी करो, लेकिन भाव हमारा अच्छा होना चाहिए। भाव में सच्चाई होनी चाहिए, भाव में परिपक्वता आनी चाहिए। बहुत अच्छा क्लियर हुआ। ये ज्ञान का समझ से ही भाव बनेगा, सब बनेगा। सच्ची बात ये है। सब अपने आप होता है, सत्संग में बैठे हुए सत्य ज्ञान को सुनते हुए। ऐसा ही क्वेश्चन आंसर, जहां समझ नहीं आता है क्वेश्चन आंसर करके, डिस्कशन करके उसको हाँ, डिटेल। सही बात। बिल्कुल कुछ बनना नहीं, कुछ नहीं बनना। हमारा ज्ञान नहीं है, हम कैसे हमारा अज्ञान और डिजल्व करें। ये जो क्या पर्सनालिटी बन के हम बैठे हैं, वो भ्रम है, वही अहंकार है, ये सब डिजल्व होगा। फिर सच्चाई से इधर से ही प्यूरिटी निकले, और वो प्यूरिटी दिखाया जाएगा तुम्हारा कर्म, कर्म दिखाया जाएगा तुम्हारा भाव। प्यूरिटी आया, पहले तुम्हारा भाव प्योर हो जाए। भाव प्योर होने से कर्म इज फिजिकल, भाव सूक्ष्म है। तो मन में भाव सही होने से ही कर्म शरीर के थ्रू होगा। आंटी। तो इसलिए ज्ञान भक्ति कर्म एक ही साथ चलता है, तीनों गुणों एक ही साथ चलता है। जैसा कल वो गीता में कह रहे थे ना, तुम्हारे शरीर में ही चारों वर्ण है, शूद्र वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण सब है। ब्राह्मण इज द भाव। तो फिर स्वधर्म में आ जाएगा, तुम अभी कौन सा धर्म में, रजोगुण में स्वधर्म में क्षत्रिय वाला क्या है, वैश्य वाला क्या है, शूद्र वाला क्या है। तो हाथ पैर हिलता रहता है। भाव यदि ब्रह्म भाव ज्ञान नहीं है, तो ये शूद्र गड़बड़ काम करेगा, फिर थप्पड़ मारेगा, किसी का दुख करेगा, माने मर्डर करेगा, वही गलत कर्म हो जाए। हम सोचते हैं मर्डर मैंने खाली गला काट देना, मार दिया, मर्डर। मन किसी का मन को दुखाया भाई, मर्डर। हमको अज्ञानता बस, हर पल हर घड़ी हम सृष्टि में मर्डर ही कर रहे हैं। आत्मघाती जो अपना आत्मा को घात किया है, वो सबका आत्मा का घात करेगा। आत्मघाती सपने सुकन है, वो वाइब्रेशन सृष्टि सारा। तुम यू आर टॉकिंग टू द ब्रह्मांड यूनिवर्स। परमात्मा निर्गुण निराकार है। तुम जो भी शब्द देते हो इधर से ही आता है, इधर से ही जाता है। आता है प्योर, तुम्हारा अंतकरण गड़बड़ है तो सब इम्प्योर कर देते हो। जैसे जैसे पॉइजन भरा है, कागज है, प्योर। जैसे मैं बहुत बार एग्जांपल देती हूँ, बारिश का पानी प्योर आता है। तुम्हारा बगीचा में मिट्टी गोबर खाद रखा है, तो खाद के थ्रू जब नाला में जाता है सब गंदगी जाता है। ऐसे नहीं है कि बारिश के पानी में गंदगी, सब परमात्मा ओम से निकलता है। हमारा अंतकरण में बहुत सारा अज्ञान भरा हुआ है, सामाजिक कंडीशनिंग, धारणा। सत्संग में आके भी बहुत गुरु को लेकर धारणा बन जाता है, ज्ञान को लेकर धारणा बन जाता है। सही ज्ञान हम अनुभव नहीं करते। फिर वो जहां मनो वाला है ना, फिर मनो प्रपंच क्रिएट कर लेते हैं, फिर संसार क्रिएट कर लेता है। सत्संग है सामाजिक बहुत सारा गड़बड़ को निकाल के एक अच्छा एक में आओ, सत में आओ, इसके बाद तुम टेकअप हो जाएगा निराकार। लेकिन हम सत्संग को फिर परिवार बना के यही मनो के साथ फिर गुजर गुजर कर लेते हैं। सत्संगी सत्संग के साथ मनो है ना, जजमेंट कर लेते हैं, गड़बड़ हो। तो प्योर सत्संग में आने से ही एकदम प्योरिटी आती है, और प्रपंच दिखता है, सब सच्चाई दिखती है। अपने अंदर की भी बात दिखती है और बाहर से भी दिखती है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ,
भी बिल्कुल क्लियर होता है, बहुत अच्छे से क्लियर होता है। बहुत और ये बहुत ओके, बहुत हो गया। अरे अरे हाँ, थैंक यू विद्या जी। हाँ जी, हाँ अनुराधा। म्यूट है आंटी आपका। अनुराधा। हाँ प्रभा जी, ट्राइंग टू हाँ। प्रैक्टिस यही है, अपने सोर्स से जुड़ना है। और जैसे बोला ना, सही सोर्स से ही सही कर्म होगा, सही भाव होगा। और जब हम विकेंद्रित हो जाते हैं तो गलत ट्रैक पर हैं। तो जस्ट वॉचिंग माय माइंड, वेयर इट इज, व्हाई इट इज, यही सब अंदर की। नो नो नो, दिस इज नॉट द राइट ज्ञान। अच्छा, सही बता, उसका लैंग्वेज पहले कैसे निकलना है। नहीं आंटी, आपने ना स्टार्ट ये ठीक किया है कि हम विकेंद्रित हो जाते हैं, लेकिन हाँ। आंटी इसमें क्या है ना, जितना हम रिलैक्स होते जाएंगे ना उतना हम केंद्र में आएंगे। हम करने से कुछ नहीं होगा कभी भी, हमें करना है। हम अपना भाव शुद्ध करना है, जैसे विद्या आंटी ने भी बोला, हमें अपना भाव शुद्ध करना है। हम कर नहीं सकते, जैसे जो आज स्टोरी बताई है ना दीदी ने, अर्पिता दीदी ने, तो एक आदमी है जो कि मंदिर बना रहा है, लेकिन उसको अपनी फैमिली की चिंता है। उसको लग रहा है कि मैं अपनी फैमिली के लिए रोजी रोटी कमा रहा हूँ। एक दूसरा आदमी है जो परमात्मा के लिए अपने आनंद में मंदिर बना रहा है। तो ये जो रोजी रोटी वाला आदमी है, ये चाह के भी अपना भाव शुद्ध नहीं कर सकता, ये कोशिश करके नहीं होता है। ये जितना रिलैक्स होता जाएगा ना, वो अपने आप केंद्र में स्थित ही है। तो ये जो रिलैक्स होने की जो पूरी की पूरी क्या कहते हैं, कीमिया बोलते हैं उसको, पूरी की पूरी जो प्रोसेस है ना, वो करना है सिर्फ आपको। आप रिलैक्स होते जाओ, हाँ ठीक है मैं ऐसा ही हूँ, अपने आप को स्वीकार करना पूरा का पूरा। तो अपने आप को देखते रहना। ये इसके अंदर जो आपने ये वर्ड यूज किया है कि हमको देखना है कि हम कहाँ फंसे हुए हैं, हम बस देखेंगे और हम खुद को स्वीकार करते जाएंगे कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ, ऐसा ही हूँ। ओके। तो धीरे धीरे करते करते एक डिस्टेंस आने लग जाता है। जैसे वो जो कहानी है उसके अंदर जो पहला आदमी है जो अपनी रोजी रोटी की चिंता कर रहा है ना, हाँ आज की डेट में उसको रोजी रोटी की चिंता है। अगर वो उस आदमी को देखे कि जो मंदिर बना रहा है, ठीक है वो उसका एक आदर्श हो सकता है, लेकिन अगर उसको वो जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो मनस्थिति है वो एक डिफरेंट लेवल पे है, वो चाह के भी उसको नहीं कर सकता है। तो जब तक वो क्या करेगा, फिर ज्ञान, फिर यहाँ पे ज्ञान आता है। ज्ञान जो है डेली अपने आप काम करता है, वो पहले चित्त शुद्धि करता है। अभी इस कहानी में क्या, अगर हम देखते हैं कि उसने 3 लोगों से या 4 लोगों से बात की साधु ने, ठीक है, तो जिस फर्स्ट आदमी से बात की और जो सेकंड आदमी से बात की और जो थर्ड आदमी से बात की, तीनों के चेतना के लेवल में डिफरेंस है। हालांकि हो सकता है तीनों ने, किसी ने सत्संग ना अटेंड किया हो, किसी ने ज्ञान नहीं सुना हो, लेकिन तीनों जो है अलग अलग चेतना के लेवल से काम कर रहे हैं। जैसे भगवान राम जो है वो एक चेतना के अलग लेवल से काम करते हैं। वो किस केंद्र पे बैठ के स्थित है, वो जहां से देख रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, हम चाह के भी नहीं राम बन सकते। लेकिन हम जितना रिलैक्स होते जाएंगे, जितना हम रिलैक्स होते जाएंगे, जितना हम अपने आप को स्वीकार करते जाएंगे, उतना धीरे धीरे अपने आप घटता है। ये सब अपने आप होता है। तो आप अपने आप को जब बारीकी से देख रहे हो तो उसको पूरा का पूरा स्वीकार करना, पूरा कि हाँ मैं ऐसे हूँ। जो आंटी लड़ाई है ना, जो ये हमारी लड़ाई हमारे साथ है ना, अगर वो रुक जाए, हमें अपने आप को जो चेंज करने की जो हमारे अंदर कांस्टेंट एक भावना चलती है, वो रुक के अगर हम अपने आप को स्वीकार कर सकें, तो वो चेंज जो हम चाह रहे हैं वो अपने आप घटता है। कोशिश करने से नहीं घटता कभी भी। ओके शैली, थैंक यू, गॉट इट। आपको समझ आया जो डिफरेंस है इन चीजों में? जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल समझ में आया। ये चलते रहने दो। नहीं अभी फिर देखे तू बोल, वो ऑलवेज वही कहेंगे आई गॉट इट, लेकिन कौन गॉट किया? तेरे को खाली गुरु का फिर क्या काम है? गुरु मिलने से जो हमारा फ्रीडम होता है, गुरु क्या करता है? तेरे को सपना से जगाता है। ये गॉट इट कहने वाला सपना, जैसे शैली बोली ना, गुरु मिल गया तो जस्ट रिलैक्स।
गुरु कहता है ये प्राप्त का प्राप्ति है, तू ऑलरेडी मुक्त है, तू ऑलरेडी पीसफुल है। अभी यही बोला ना, पहले डेस्टिनेशन में पहुंच जाओ। तुम शांत स्वरूप हो, तुम प्रेम स्वरूप हो, तुमको करना नहीं प्रेम, तुम करोगे तो दिखावा हो जाएगा, तुम कुछ बनते हो। फिर देखना बहुत लोग मीठा मीठा बोलते हैं, हनी डार्लिंग बोलते हैं, वो इतना गुलगुलु पुचु पुचु करते हैं, कितना इरिटेशन होता है उनको देखने से, क्योंकि उनका चेतना में सारा गुजड़ गुजड़ हो, खाली शो ऑफ करते रहते हैं। और अनुराधा तेरे को बुरा लगेगा, तू ऐसा ही है। मुझे आपकी कोई बात बुरी नहीं लगती है, तू वो बोलेगी मीठी अभी तो लगती है, मत- मीठी तू बोलेगी मीठी अभी तो लगती मत- है। तू बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। तू देख तेरे अंदर क्या हो रहा है, यही देखना है। अभी प्रभा जी तेरे को तेरा अहंकार के ऊपर चोट लगाया, तू जो बनी बैठी है उसके ऊपर चोट लगाया, और क्या लग रहा है, यही बाधा है। जो लग रहा है ना उसी को स्वीकार करना, ये दैट इज द अहंकार, अज्ञान, अज्ञान पर्सनालिटी, दैट इज पर्सनल। इतनी ही है, तुम पर्सनल यही इसलिए बन गया, हो गया, समझ गया, मैं ये करूंगी, कुछ नहीं। ऑलवेज प्रकृति तुमको टीचर है, प्रकृति तुमको सिखाता है, धक्का देता है। तुम देखो क्या लग रहा है, तेरा गौर, तेरा सेवाधारी तेरा मनपसंद का नहीं कर रहे हैं, क्या लग रहा है, थोड़ा पीछे, ये इसी को कहते हैं पीछे आ, अपने को ऑब्जर्व कर, ये क्या हो रहा है। तो साइलेंटली तू ऑब्जर्व करती जाए, यही एक ही ज्ञान है, एक ही साधन है। दिस इज द शुरुआत एंड दिस इज द एंड, कुछ शब्द नहीं। कौन कोशिश कर गया, कर करके तो 25-30 साल हो गया, कुछ बना, और विकृत हो गए हो तुम लोग, ज्ञानी ध्यानी बन, तुम्हारा सिंप्लिसिटी चला गया है। अभी आर्ग्यू करते हो सब जगह, मेरा गुरु महान, मैं महान, मेरे को इज्जत चाहिए, ये दादी गलत बोल रही है, ऐसा ही कर रही हो अभी। सबको जज, और बड़ा जो छोटा सा था पता नहीं था, बड़ा हाथोड़ा से सबका दिल को दुखाते हो। तुम्हारा प्रेजेंस प्रॉब्लम क्रिएट करता है, शांति नहीं, आनंद नहीं। तुम देखो, सच्चा हो जाओ, परमात्मा है ही है, तुम अभी भी परमात्मा है। गुरु वही कहता है, पहले तू मुक्त का मुक्त, हम जो अष्टवक्र गीता का जो करते हैं ना, क्या होता है, मुक्त का अभिमानी मुक्त है, बंधन का अभिमानी बंधन में। गुरु उधर से, गुरु मिलने से यही होगा, अरे मैं मुक्त हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। तो जब भी तुम अशांत हो जाते हो, क्या चीज, चोर को पकड़ लो। शांति तुम हो, अशांति अज्ञानता बस हैबिट पैटर्न से, तुम्हारा स्वभाव संस्कार प्रोग्रामिंग हिसाब से अशांति घुस जाता है, क्योंकि सदियों से हैबिट इसी को किया है। खाली देख लो, सी इज टू बी फ्री, होल्ड इट। तुम होल्ड भी नहीं कर सकते हो, देखने मात्र से इट विल गायब, ये इल्यूजन है, भ्रम है। इसी ढंग से ज्ञान मार्ग चले, इधर से भाव अपने आप ठीक हो जाएगा, एक्सेप्टेंस अपने आप हो जाएगी। जहां एक्सेप्टेंस हो गया, सरेंडर हो जाएगा। सरेंडर तुम कर नहीं सकते हो, सरेंडर विल हैपन लाइक दिस। समझी शैली? जी आंटी। आंटी आप जो कह रहे हो ना, आप आंटी बहुत ही मतलब अनुराधा आंटी, मैं दोबारा बोलती हूँ, हम शांत स्वरूप हैं। वो जो आदमी इस कहानी के अंदर अपनी गृहस्थी की चिंता कर रहे कि मैं तो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए पत्थर तोड़ रहा हूँ, उसने ये जो वाक्य प्रयोग किया है ना, मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ रोजी रोटी को कमाने के लिए, ये वो क्या है, वो दूसरे केंद्र पे कैसे शिफ्ट हो गया, मैं आपको बताती हूँ। जो प्रभा आंटी अभी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे, उसको थोड़ा इजी शब्दों में ट्राई करती हूँ। जो आप शुद्ध स्वरूप हो, लेकिन आपको चिंता आ गया, ओके, आप शुद्ध स्वरूप हो, आपके स्वरूप में चिंता नहीं है, तो आपको चिंता आ गया। जैसे ही आपको चिंता आया, आप अपने शुद्ध स्वरूप वाले केंद्र से हटके दूसरे केंद्र पे ट्रांसफर हो गए। जो दूसरा आदमी था, जो अपने आनंद में मगन होकर पत्थर तोड़ रहा था, गृहस्थी उसका भी था, ठीक है, लेकिन वो शांत स्वरूप में स्थित है। तो वो जो कर्म है, और वो जो गृहस्थी है, गृहस्थी भी उसका कर्म है, पत्थर तोड़ना भी उसका कर्म है, वो भी पत्थर तोड़ रहा है अपनी गृहस्थी चलाने के लिए ही, लेकिन उसके मन में वो चिंता नहीं आया। तो ये चिंता जो आया ना, ये आदतवश आया पहले आदमी के दिमाग में, दूसरे आदमी के दिमाग में वो चिंता नहीं आया। जैसे भगवान राम ने जब घर छोड़ा अपना, अपने पिता के कहने पर,
तो हम अगर हमें हमारे पिता कह देते हैं कि तुम घर छोड़ दो, तो हमारे मन में चिंता आ जाएगा, तो हम अपने केंद्र से विकेंद्रित हो जाएंगे। हमारा जो शांत स्वरूप है, हमारा जो अचिंत्य स्वरूप है, वो हमारा केंद्र है, लेकिन हम उससे विकेंद्रित होकर चिंता वाले केंद्र पे आके बैठ जाते हैं। तो हम डिफरेंट केंद्र से, अब हम चिंता वाले केंद्र से जब हम संसार को देखते हैं, तो हमें हर चीज की चिंता हमें पकड़ लेती है और ग्रैब कर लेती है। तो गुरु क्या कह रहे हैं कि ये जो तू देख ले कि तू दूसरे केंद्र पे शिफ्ट हो गया है, तू गलत केंद्र पे बैठ के देख रहा है, तू वापस पहले अपने केंद्र पे आ और देख ये आदतवश हो रहा है। और अभी इधर ही शैली बता देती हूँ। अभी तू जैसे कहा ना, जैसे दूसरा केंद्र में आ गए संसार को देखने लगे, तू वर्ड बोली कि जब भी दूसरा केंद्र में आ गए संसार को देखे। जब भी पहला केंद्र में है ना, संसार नहीं है, वो लीला है। जैसे तुम विकेंद्रित हो गए हो, संसार क्रिएट हो गया। जो रमन महर्षि का टीचिंग में बताती हूँ ना, इंस्टेंटेनियस क्रिएशन। जैसे तुम बन गए हो, विकेंद्रित हो गए, माइंड क्रिएट हो गए। नहीं तो माइंड भगवान था, समझी बात को? बिल्कुल आंटी, बन गए हो, संसार क्रिएट हो गया। मैं बना, मेरा बन गया फटाफट। मेरा इज द संसार। जी आंटी। तो अनुराधा आंटी, अभी आंटी ने ये बोला कि जैसे ही आप अपने केंद्र से विकेंद्रित हो जाते हो ना, तो पहले सबसे आपको गृहस्थी की चिंता सताने लगती है, अपने बच्चे की चिंता सताने लगती है। वो सब आपके लिए सत्य हो जाता है। वो सब आपके लिए सत्य मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके माइंड में। आप अपने शांत स्वरूप से हटके दूसरे पे चले गए। फिर उस केंद्र पे जब आपने अपने गृहस्थी को पकड़ा, गृहस्थी के साथ बच्चे को पकड़ा, तो फिर पूरे संसार को पकड़ लेते हो। जो दूसरा आदमी है उसकी भी गृहस्थी है, उसके भी बच्चे हैं, लेकिन क्योंकि उसने पकड़ा नहीं है इसलिए वो उसके लिए लीला है, वो उसके लिए गेम है, खेल है। वो उसको उतना भासेगा नहीं, पकड़ेगा नहीं, वो उसमें भी आनंदित रहेगा। आज बच्चों को खाना मिल रहा है तब भी ठीक है, नहीं मिल रहा है तब भी ठीक है, क्योंकि वो उसको, उसके मन में जो गहन शांति है ना, उससे उसको सब ठीक ही लगेगा। और जब सब ठीक लगेगा तो लीला लगता है, तो संसार बचता नहीं है। तो ये बोल रहे हैं, अभी प्रभा आंटी ने ये बोला कि संसार इंस्टेंटेनियस क्रिएशन है। जैसे ही आपके माइंड ने किसी चीज को पकड़ा, चाहे आदतवश, चाहे आपकी किसी और वृत्ति के वजह से, तो वैसे जैसे ही बन गया। जैसे तुम भ्रम में आ गए हो, ये बातें समझ तुम्हारा बोध नहीं हुआ है, इसलिए ये साधना है। नहीं तो साधना नहीं है। बच्चे को कोई साधना सिखाता थोड़ी है। अभी 2 साल का बच्चा, उसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, वो मस्त रहता है। वो किसी के ऊपर थूक दिया, किसी को मार दिया, किसी को धक्का दे दिया, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम अभी कितना शब्द क्रिएट करते हैं। तो इनर चाइल्ड हमारा अंदर से ऐसा ही बच्चा बन जाएगा, सफाई से, सच्चाई से, प्रेम। प्रेम हमारा स्वरूप है जी, प्रेम। तो ये बाई प्रोडक्ट जो हम बोलते रहते हैं आत्मा का गुण ना, ये अपने आप होगा, तुम नहीं कर सकते हो। तुम करोगे तो तुम अनात्मा हो जाओ। जो करेगा आत्मा नहीं होते, सच्चाई से रहो। जितना तुम्हारा हो रहा है, तुम सच्चाई से अपने को टोटल वो देखो। ये नहीं होना चाहिए, नहीं, सब होता है। प्रकृति में सब विकार होता है, बट बाय द ग्रेस ऑफ द गुरु हम अभी जानते हैं। किसी को बोले क्या करे, चुपी साइलेंटली सारा चल। यही भाव है, तभी भाव तुम्हारा सही सही होता जाएगा। तुम नहीं कर सकते। आंटी आंटी कौन? आंटी सीमा बोल रही हो। हाँ सर। आंटी जैसे आप बोल ना कि अपने को जानो, तो आंटी जैसे कल मैं अपना ध्यान लगा रही थी, जो भी कर, मेरे को ऐसे अंदर से लगा, अपना थॉट्स को वॉच कर रही थी, तो आंटी मेरे को ऐसा लगा कि मेरे अंदर अभी भी बहुत जैसे चांदी, सोना, मतलब ये सब चीज, गहना या डायमंड, ये सब है अभी मेरे अंदर। मतलब मैं देख रही थी कि मेरे थॉट्स वही आ रहे हैं। मतलब मैंने बिल्कुल नहीं बोला, वही बोला ना, सब होता है। वो धीरे धीरे ऐसा ही तो बातें करेगी ना। अभी तूने बोला ना, सृष्टि में गया, परमात्मा काम कर रहा है, अस्तित्व तेरा सच्चाई पहचानता है। आंटी थोड़े से, आंटी मैंने जो उपद्रष्टा अनुमंता वाला श्लोक मैंने कितने बार, मिनिमम 50 बार तो गीता में खोला हो। तो तुम्हारे अंदर ही परमात्मा का विकास हो रहा है। परमात्मा विल लिफ्ट, परमात्मा विल रिवील इटसेल्फ, अपने आप को दिखाएगा, दिखा रहा है। परमात्मा अपने आप को रिवील करा रहा है। तुम देखो प्रकृति के साथ तुम्हारा जुड़ावा इतना है, इट इज ओके। सबको होता है, जैसे वो जो स्टोरी अभी अर्पिता बताई, सब हम गृहस्थ में है, तू देखे सबका ऐसा ही होता है। हम सब ऐसे ही बन के आए। खाली ढोंगी नहीं करो, सच्चा बनो। हाँ प्रभु मेरे को होता है, यस आई एम लाइक दिस, यस मेरे में है। पहले रिकॉग्नाइज योर फॉल्ट, रिकॉग्नाइज योर डिजायर। हाँ आंटी वही जैसे कल रिकॉग्नाइज किया तो ऐसे लगा कि अच्छा इतना है मेरे अंदर, मतलब आंटी इतना ज्यादा है। दिस इज द तरीका।
ये ढोंगी बनने का ज्ञान नहीं है, नहीं तो एक हालुसिनेशन में सिजोफ्रेनिक हो जाते हो, साइकोलॉजिकल डिप्रेशन हो जाता है। अनंत जीवन 25 40 50 साल चला गया, हमको कुछ भी नहीं समझ आया और बिल्कुल मैं ऐसे ही खड्डा में हूँ, मेरे को अभी बहुत भय सताता है, मेरे को बहुत आसक्ति है। तुम कुछ तुम्हारा देखा ही नहीं, अंतःकरण भरा हुआ रहता है, इसीलिए दुखी होके फिर शरीर चला जाए। गुरु मिलने का कोई फायदा नहीं होगा। गुरु का कहना यही, बहुत अच्छा सीमा, ठीक, अभी तो समझ। ऐसे ही बातें करने से बेटा सब धीरे धीरे तेरा सारा अंतःकरण खाली हो जाएगा, तू नहीं कर सकता। यही सत्संग का फायदा है, अपना सच्चाई जो हो रहा है, यही मेरा अभी सत्य। मेरे को मैं शांत स्वरूप हूँ, गुरु कहता है, लेकिन मैं बारंबार अशांति को कर लेता, तो शांति स्वरूप में बैठ के यही स्वीकार कर। ये बात है, शांति स्वरूप अभी हमको पता नहीं, हमारा अनुभव नहीं, वॉच योर ब्रीथिंग। इसीलिए कहा जाता है 10 सेकंड 4 5 श्वास लो, अपना करीब आओ, अपना पास आ जाओ तो ज्ञान अपने आप आ जाए। यही तो देख पा रही, दैट इज ध्यान, ध्यान टुवर्ड्स योरसेल्फ। थैंक यू सीमा। तू अनुराधा समझ पाई सीमा का बातों से? जी हाँ। बोलो। इसमें ना अनुराधा आंटी, इसमें सीमा जैसे बोली है ना अभी, सीमा तुम भी सुनो, जैसे अभी ये कोशिश करके भी ना अपने मन से सोने चांदी का भाव नहीं निकाल पाएगी। अगर इसके मन में ये आ जाता है ना कि नहीं ये गलत है, मुझे इसको नहीं करना है, मैं तो आध्यात्मिक के रास्ते पे हूँ, तो मुझे सोना चांदी के बारे में नहीं सोचना है। हाँ, अगर इसके मन में ये भाव आ गया ना, तो सारे अध्यात्म पे इसका ड्रेन में चला गया, कांटा लग गया पूरा का पूरा। तो ये परमात्मा कराएंगे, ये सिर्फ आपका दृष्टि आने से। बेटा अभी खाली एक्सेप्टेंस मोड में आ जाने से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, हाँ, होना शुरू हो धीरे धीरे जाता उसका है। कैच कम हो जाएगा। वो पकड़ो इतना देखोगी, तू खुद ही देखेगी, 2 महीना के बाद कोई शादी में जाएगी, तेरा इच्छा होगा ही नहीं कौन क्या ज्वेलरी पहने, मैं गारंटी कह रही हूँ ये होगा। तुम खाली नकारते हो, वो फिर वही उधर चला जाता है और फिर आ जाता है, तुम्हारे ऊपर चढ़ जाता है। अभी माइंड तुम्हारा मास्टर है, अभी भगवान मास्टर नहीं। ये सारा सत्संग इज भगवान तुम्हारा मास्टर होगा, वही करता है। अभी मन ही तुम्हारा करता है, अहंकार करता है। ये बात क्या अनुराधा तेरे को समझ नहीं आता है ना? अभी फिर शैली को फोन करके पूछ के तू क्लियर होता जा। ये ज्ञान ओनली एक रिसीविंग माइंड से कैच कर लो, कुछ नहीं तुमको करना है, कोई साधन नहीं है। सब साधन का मूल है दुर्लभ सतगुरु प्रेम। सतगुरु मीन्स ओनली सेल्फ नॉलेज, ज्ञान। गुरु का एक ही वचन मान लो, तुम शुद्ध बुद्ध आत्म स्वरूप हो, तुम शांत स्वरूप हो, तुम ऑलरेडी केंद्र में हो। तो उधर से फिर अपने को, जैसे अभी सीमा बोली, ऐसे ही अपने को जो हो रहा है थोड़ा धीरज में आके, श्वासों के पास आके थोड़ा एंकरिंग ब्रेक लगा के अपने को मानते चलो। एस आई एम लाइक दिस, मैं अभी ढोंगी हूँ, एस मेरे में अभी जेलसी है, एस आई एम जेलस, मानो। ये है ध्यान, यही है ज्ञान, यही है सेल्फ नॉलेज, यही है सत्संग। तुम अपने साथ सत्संग करो। सत्संग नहीं है कि ग्रुप ऑफ पीपल है बड़ नो। जब तक तेरा दृष्टि अपने ऊपर नहीं है, यू आर आउट ऑफ द सत्संग। तुम्हारे ऊपर दृष्टि आना ही सत्संग का शुरुआत, सत्य के तरफ। मनो उल्टा मोड़ा, रिटर्निंग टू द सोर्स, अपने घर बाहुड़ा, अपना घर को वापस आने का तरीका पहले गुरु कहता है मान कि तू घर में है, पहले मान। आई थिंक सबको समझ आ गया। इसके ऊपर आज सत्संग में बातें करेंगे, जिसका कोई डाउट हुआ तो। अनुराधा तो पहले बातें करेगी, कितना तेरे को समझ आए। अभी चर्निंग देख क्या क्या हो रहा है तेरे अंदर, क्या क्या हो रहा है, क्या सेंसेशन हो रहा है, छाती धड़कन हो रहा है, कान गर्म हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहे क्या ये प्रभा जी बोल रहे हैं। देखो अपने आप तुम्हारा तड़प ही रिवील कराए, यही घुटन होना जरूरी है। कि मनो बोलता रहता है बहुत, ब्रह्म वाक्य बोलता रहता है, ऐसे नहीं हो। तुम्हारा स्थिति में ब्रह्म आना है। ब्रह्म हालुसिनेशन नहीं है, ब्रह्म तुम्हारा अंतर्गत सत्य है। समझे बात को?
समझी माँ अनुराधा? जी जी। ओके, हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम 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 दीदी। हरिओम 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 प्रभा जी। हरिओम हरिओम आंटी।